आज के स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी पति को कौन कौन से शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ना अपनी कंप्लेंट में, ना बयानों में, ना कोर्ट के सामने। अगर पति ये इन शब्दों का प्रयोग करता है तो पति खुद ही अपने ही बिछाए हुए जाल में बुरी तरीके से फंस सकता है, या फिर पत्नी के द्वारा फैलाए हुए जाल में पति बुरी तरीके से फंस जाएगा। यानी कि खुद के जाल में या फिर पत्नी के जाल में फंसना पति को ही है। तो पति को कौन कौन से शब्दों को उपयोग नहीं करना, किसमें, किसी भी कंप्लेंट में इन शब्दों का उपयोग नहीं करना, किसी भी शिकायत में इन शब्दों का उपयोग नहीं करना, किसी भी एफआईआर में इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना, किसी के सामने बयान देते समय इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना। कोर्ट में आप जाते हैं और वहां पर आपका मेडिएशन होता है, या मेडिएशन सेंटर में, या कोर्ट में आपको बोलने का मौका मिलता है, या आप बोलना चाहते हैं, या कोर्ट आपसे पूछती है और आप ये शब्द कहते हो, तो ये आपके विरुद्ध जाएंगे और आप फंस जाएंगे। क्यों फंसेंगे इसका मैं कारण भी बताऊंगा। साथ में नहीं फंसना है तो आपके पास में कौन से सबूत होना चाहिए, तभी जाके आपको इन शब्दों का प्रयोग करना, अन्यथा बिल्कुल भी भूल भस भी नहीं करना। जय जिनेंद्र हूं क्रिश्चियन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और इस तरह के जजमेंट्स पाने के लिए या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, अगर पति आरोप लगाता है कि मेरी पत्नी बीमार रहती है, तो पति ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी पटक ली उस वक्त जब उसके पास में वाइफ के इलाज कराने के पर्चे ना हो। पत्नी के पास अगर वो पति कहता है कि मेरी पत्नी बीमार रहती है, तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने डॉक्टर को दिखाया है और डॉक्टर के इलाज करने के बावजूद भी वो ठीक नहीं हो रहे, तब वो ये आरोप लगा सकता है। अन्यथा ये आरोप लगाएगा तो पति उल्टा फंसेगा। पत्नी इसमें कह देगी साहब मैं बीमार रहती थी, ये मेरा इलाज नहीं करवाते। ये मेंटल क्रूरल्टी हो गई, और इस आरोप के आधार पर पति को जेल हो सकती है। पति ने आरोप इसलिए लगाया कि मैं बोलूंगा बीमार रहती तो मुझे तलाक मिल जाएगा, यही लगाने का उसका कारण होगा, और उल्टा फंस गया पति। पत्नी ने कह दिया साहब मैं बीमार रहती थी और ये मेरा इलाज नहीं कराते थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी है, लो जी उल्टे फंस गए। अगर पति बीमारी का आरोप लगाता है तो उसके पास में पत्नी के इलाज कराने के पर्चे होना चाहिए, और उसमें लिखा होना चाहिए कि जो बीमारी है ये ठीक नहीं हो रही, या लंबे समय से चली आ रही, ठीक ही नहीं हो रही। नंबर 2, दूसरा आरोप, अगर पति ये कहता है कि पत्नी बांझ है और पत्नी बांझ नहीं हुई, पत्नी ने मेडिकल करा लिया और डॉक्टर ने लिख दिया नहीं ये तो परफेक्ट फिट है, बच्चा पैदा करने में परफेक्ट फिट है, तो फिर यहां पर पति को ही फंसना है, और ये मेंटल क्रूरल्टी में आएगा। पत्नी कहेगी साहब मेरे को ऐसी ताने मारते हैं, ना जाने कितने ताने मारते हैं, कभी बांझ कहते हैं, कभी बदसूरत कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। तो ऐसे में पति को ही फंसना है, और ये मेंटल क्रूरल्टी होगी और पति इसमें जेल जाएगा सीधे। नंबर 3, पति अगर यह कहता है कि पत्नी गाली गलौज करने की आदतन आदी है, हर बात में कमी निकालना, गाली गलौज करना, धमकाना, डराना, तो इसका कोई ना कोई पति के पास सबूत होना चाहिए। बिना सबूत के आरोप लगाना, बिना गवाह के आरोप लगाना, पत्नी ये कह सकती साहब ये तो ऐसे झूठे आरोप लगाते हैं, ऐसे मुझे परेशान करते हैं, घर से निकालना चाहते हैं, इनकी अम्मा कहती है कम दहेज दिया है, इसको घर से बाहर निकालो, अपन दूसरी शादी करेंगे, उधर से बहुत सारा दहेज लेंगे, ये दूसरी शादी करना चाहते हैं, इस कारण से मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाते हैं। उल्टा वो तुमको ही लपेट देगी। तो आपके पास में इस तरीके के आरोप लगाते समय सबूत होना चाहिए। अगर आप ये आरोप लगाते हैं कि मेरी पत्नी शराब पीती है, देर रात से घर आती है, कभी कभी रात रात घर नहीं आती है, डिस्को जाती है, पार्टियां करती है, आवारागर्दी करती है, लड़कों के साथ घूमती है, तो इसका आपके पास प्रमाण होना चाहिए, क्योंकि आप उसके चरित्र के प्रति आरोप लगा रहे हैं। और अगर इसका सबूत आप नहीं दे पाए तो उल्टा आपके ऊपर मेंटल क्रूरल्टी आ जाएगा, और पत्नी की शिकायत पर आपको हवालात भेजा जा सकता है, आपको सजा हो सकती है, आपको इसके बदले कंपनसेशन देना पड़ सकता है, आपको डिवोर्स भी देना पड़ेगा, और आपको एलिमनी और मेंटेनेंस भी देना पड़ेगा। इतना बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर। तो अगर इस तरीके का आरोप लगाते हैं तो आपके पास में सबूत होना चाहिए, तो ही आप ये आरोप लगाना, अन्यथा कहीं पर भी ये आरोप नहीं लगाना है। अगर ये आरोप लगाते हैं आप कि मेरी पत्नी का किसी के साथ अफेयर है, चक्कर चल रहा है, अडल्ट्री में है, लिविंग में रह रही है, तो फिर आपको ये साबित करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपने आरोप लगाए ये उसके चरित्र पर आपने कीचड़ उछाला है,
ये माना जाएगा अगर आप साबित नहीं कर पाए तो। और ऐसी स्थिति में पत्नी के सारे राइट्स मिल जाएंगे उसे अपनी मुट्ठी में करने के, और आपके पास कुछ नहीं होगा। आप निस्सहाय हो जाएंगे, कोई आपको बचा नहीं पाएगा, आप फंस जाएंगे। तो इस तरीके के आरोप लगाते समय आपके पास सबूत होना चाहिए, अन्यथा ये आरोप भूलवश भी नहीं लगाना चाहिए। आज मैंने आपको कुछ ऐसे आरोप बताए हैं जो आमतौर पर लोग लगा देते हैं, लेकिन ऐसे आरोप बिना सबूत के नहीं लगाना चाहिए। पत्नी इसका कैसे फायदा उठा सकती है और आप कैसे बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं। मैं मुकेश जैन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।